न्यूज आपके लिए बिहार विधानसभा चुनाव में आपको रखे अपडेट सबसे पहले सबसे तेज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, संपर्क आप तक से उपन्यास। जैसे कि मैं अभी टेकारी विधानसभा क्षेत्र के अजीत कुमार जी से बातचीत करूंगा और क्या कुछ मुद्दों को लेकर ये टेकारी विधानसभा से कांग्रेस के दावेदार हैं जो कि टिकट की मांग कर रहे हैं, और आप सुनेंगे अजीत जी किस तरह की बातें करते हैं, किस मुद्दों को लेकर यह टेकारी विधानसभा में क्षेत्र में जाएंगे और किस तरह से ये बातें करते हैं। इस बातों को हम सुनेंगे और जुड़ेंगे अजीत जी से। तो बचवा का अथी होगा ना, डेट ऑफ बर्थ का अथी सर्टिफिकेट होगा ना, अथी स्कूल वाला नहीं होगा, इसके तना के स्कूल के नहीं है, हमारे पढ़ लिए जाकर स्कूल के है ना, नहीं। चोरी कर रहे हैं, बिहार में लाखों लोगों को डिलीट कर रहे हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा रहे हैं। आप बिहार की हालत जानते हो, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, इसीलिए बिल्कुल टेकारी विधानसभा से विधायक की टिकट के लिए आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या कुछ रहेगी चुनावी मुद्दा? देखिए सर, दावेदारी तो चूँकि एज एक कांग्रेसी जो हम कार्यकर्ता हैं, और एक कांग्रेसी हर कांग्रेसी कार्यकर्ता जो कांग्रेस के विचारधारा को लेकर लड़ता है, संघर्ष करता है, जूझता है, वो सबको हक बनता है कि हम दावेदारी करें। और उसमें जितने भी लोग भी दावेदारी कर रहे हैं, हम तो प्रसन्न होते हैं कि अगर ज़्यादा लोग दावेदारी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ परिस्थिति जो है कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस के विचार में लोग सम्मिलित हैं और उसके समर्थक हैं, इसलिए हमको खुशी होती है। अब रही आपकी किस मुद्दे को लेकर जाएंगे, तो मुद्दा जो हमारे जो कांग्रेस का जो पार्टी का जो मुद्दा है, जो जनहित का मुद्दा लेके चल रहा है, उस मुद्दे को छोड़कर हम जो है टेकारी में वहाँ के क्षेत्र गांव का जो मुद्दा है, वहाँ के जो किसानों का मुद्दा है, वहाँ के जो नौजवानों का मुद्दा है, वहाँ के जो मजदूरों का मुद्दा है, उस मुद्दे को हम लेके वहाँ पर लड़ना चाहते हैं। हम राष्ट्रीय मुद्दा तो है ही है, जो प्रदेश का मुद्दा है वो है ही है, लेकिन हम टेकारी के एक एक गांव का मुद्दा लेकर हम लड़ना चाहते हैं। वहाँ पर जो किसान हैं उनको क्या दिक्कत है, उनको पानी क्यों नहीं मिल रहा है, उनको सिंचाई का सुविधा क्यों नहीं मिल रहा है, उनको बिजली क्यों नहीं मिल रहा है, उनका जो फसल है उसका दाम क्यों नहीं मिल रहा है, उनको खाद लेने में क्यों दिक्कत हो रहा है। नौजवान जो हैं, अब नौजवान की सबसे बड़ी चीज़ है कि बेरोज़गारी, तो बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जब आप वहाँ पर 25-30 बरस से आप विधायक, मंत्री, सब कुछ, सरकार, सत्ता सब आपका है, उसके बावजूद भी अगर टेकारी का नौजवान एक आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी, एक जातीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी, एक सर्टिफिकेट निकालने के लिए भी अगर वो दर भटकता है, वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है, उसको घूस देना पड़ता है, तो ये सबसे बड़ा तौहीनी है। हम चाहेंगे कि वहाँ पर भय मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, और हम उन वहाँ के नौजवानों को ये पूरी तरह से मजबूती के साथ इस मुद्दे को वहाँ पर उठाकर और हम उनको राहत दिलाने का काम करेंगे। हाँ, दूसरा चीज़ क्या है कि बेरोज़गारी, आज 25 वर्षों से वहाँ के जो भी माननीय विधायक जी हैं, सरकार उनकी है, सब कुछ उनका है, और उसके बावजूद भी जो टेकारी एक ऐतिहासिक जगह है, एक सांस्कृतिक जगह है, न उसको सांस्कृतिक रूप से उसको कोई अहमियत मिला, न उसको ऐतिहासिक रूप से अहमियत मिला। अब रही बात बेरोजगारी की,
तो बेरोजगारी में आप ठीक है, हम सरकारी नौकरी बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो खाली वैकेंसी है उसको तो हम भर सकते हैं, उसको भरने में क्या दिक्कत था। दूसरी बात है कि हम वहाँ पर बहुत सारा चीज़ है जो हम व्यवस्थित कर सकते हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग। हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट को क्यों नहीं लगवा सकते हैं? क्या टेकारी में कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगवा सकते हैं? जहाँ हम उद्योग नहीं लगवा सकते हैं? उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए जूझना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा, वहाँ के किसानों को फ़ायदा होगा, वहाँ के नौजवानों को फ़ायदा होगा, वहाँ के आम लोगों को फ़ायदा होगा, उससे उनको रोज़गार का भी अवसर मिलेगा और उनका जो फसल है उसका लाभ भी मिलेगा। दूसरा, आप एक बात समझिए कि कितना मने बेईमानी है उस क्षेत्र के लिए कि आप देखिए कि आज गुजरात का ले लीजिए, आप अहमदाबाद का ले लीजिए, आप नोएडा का ले लीजिए, आप ग्रेटर नोएडा का ले लीजिए, आप वहाँ पर देखिए छोटे छोटे इंडस्ट्री गांव गली में लगा हुआ है। तो आज टेकारी में क्यों नहीं कलेक्टर लग सकता है? आज कपड़ा का भी कलेक्टर लग सकता है, आज वहाँ फूड प्रोसेसिंग का भी यूनिट लग सकता है। बहुत सारा यूनिट है जो छोटे छोटे यूनिट को लगाया जा सकता है। उसके लिए है कि हम वहाँ पर क्या करें, शांति का व्यवस्था करें, भय मुक्त टेकारी को बनाएं, शांति और सद्भावना का वहाँ माहौल बनाएं। जब तक इस माहौल को नहीं बनाएंगे तब तक हम टेकारी को विकसित कैसे कर सकते हैं? तो हमारा मेन मकसद है, इसीलिए हमने कहा कि हम राष्ट्रीय मुद्दे को तो जगह देंगे, प्रदेश के मुद्दे को जगह देंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हम देंगे वहाँ के गांव का, वहाँ के किसानों का, वहाँ के मजदूरों का, वहाँ के नौजवानों का, वहाँ के मजदूरों का क्या हालत है उस पर हम विशेष ध्यान देंगे। और हम एक एक गांव को जो भी मुद्दे हैं हम उसको व्यापक ढंग से उसको एकत्रित करके उन लोगों से भी बात भी कर रहे हैं। हम तो कई गाँवों का भ्रमण भी लगातार कर रहे हैं और जो हमको मिल रहा है फीडबैक, उससे हमको मालूम हो रहा है कि यहाँ पर क्या दिक्कत है। और एक बहुत बड़ा आप कहिए कि वहाँ लोग बदलाव के मूड में हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ पर लोग हमें समर्थन करें। और जिन मुद्दों को हम अभी बताए आपको कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं, हम उस पर पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण भाव से इस काम को करेंगे। एमएलए बनने का मुख्य उद्देश्य क्या आपका? जी, एमएलए बनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए सर, चूँकि सामाजिक जीवन में आने के बाद, सामाजिक जीवन में जब आप सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जब आप आ जाते हैं तो लोगों को क्या होता है कि लोग को कुछ चाहत होता है, नौजवानों को भी चाहत होता है, किसानों को भी चाहत होता है, मजदूरों को चाहत होता है, आपके लोगों को चाहत होता है कि आप कुछ करिए। लेकिन उसको करने के लिए क्या चाहिए? सत्ता चाहिए, पावर चाहिए। जब तक हम पावर में नहीं रहेंगे हम संघर्ष कर सकते हैं, हम जूझ सकते हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन क्या है, जब तक सत्ता नहीं रहेगा, जब तक हमारे पास सरकार की व्यवस्था नहीं रहेगी, तब तक हम जो चीज़ देना चाहते हैं, जो चीज़ उन लोगों के लिए करना चाहते हैं, वो हम नहीं कर पा सकते हैं। इसलिए हम इस चुनाव में पिछली बार भी हम वहाँ से ट्राई किए थे, लेकिन हमको नहीं मिल पाया था, तो फिर भी हम संघर्ष करते रहे और हम चाहते हैं कि लोग हमको समर्थन करें। आप कांग्रेस के कर्मठ और कद्दावर नेता हैं, अगर आपको कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिलती है जी, तो क्या इस बार चुनाव में कांग्रेस को सहयोग कीजिएगा या कांग्रेस के साथ, महागठबंधन के साथ बगावत कीजिएगा? जी नहीं, हम कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के एक सच्चे सिपाही हैं और सच्चे सिपाही का काम होता है कि अपने नेतृत्व का जो आदेश होता है उसका पालन करना। अगर पार्टी हमको टिकट देती है तो हम पूरी ताकत से, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। अगर पार्टी को ये लगता है कि नहीं, हमको नहीं लड़ाना है, फिर भी जिन पार्टी जो फैसला लेगी, जिनके पक्ष में फैसला लेगी, हम उनके साथ खड़े होकर पूरी ताकत से, जो भी ताकत मेरा होगा, हम उस ताकत के साथ उनको साथ देंगे और मजबूती से साथ देंगे और ईमानदारी से साथ देंगे, समर्पण के साथ देंगे। कभी भी किसी तरह का कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी के अगर सही योद्धा हैं तो उसका फर्ज यही होता है कि अपने आला कमान, अपने पार्टी नेतृत्व के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान रहे। सर, पूरे बिहार में राहुल गांधी जो है वोटर अधिकार यात्रा का भ्रमण किए, जी, क्या कुछ बिहार को फायदा मिलने वाला है? देखिए,
दो चीज़ था। राहुल गांधी ने क्या किया, एक संबल दी, लोगों को साहस दिया, लोगों को ताकत दिया, डरो मत। राहुल गांधी इस माध्यम से एक संबल, साहस, ताकत दिए लोगों को कि डरो मत, जो संविधान में आपका अधिकार है वो अधिकार आपको मिलना चाहिए, वोट का अधिकार। अगर आप वोट से ही वंचित हो गए, ये सरकार का देखने में लग रहा है कि एक वोट ठीक है, हमको नहीं नाम रहेगा, हम नहीं वोट देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आप वोट से वंचित हो गए तो यही तो चाह रही है सरकार, जो सत्ता में तानाशाही सरकार बैठी हुई है, वो यही चाह रही है कि जो पिछड़े हैं, दलित हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जो दबे हैं, कुचले हैं, उनको इस वोट से वंचित कर दिया जाए, और वंचित करने के साथ साथ ही उनके अधिकारों को भी समाप्त कर दिया जाए। आगे चल के क्या होगा, आप वोट से वंचित हो जाइएगा, आपका अधिकार खत्म हो जाएगा, आपके बहुत सारे जो अधिकार जो आपको मिलने वाला है उससे वंचित कर दिया जाएगा। तो राहुल गांधी ने लोगों को कहा कि लोकतंत्र में, जनतंत्र में सबसे बड़ी, अगर संविधान से सबसे बड़ा अगर ताकत किसी को कोई चीज़ मिला है तो वो है मेरा वोट का अधिकार, जिससे हम अपना वर्तमान और भविष्य को संवार सकते हैं। और वर्तमान ही भविष्य को अगर ख़त्म करने का षड्यंत्र कर दिया जाएगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आप डरिए मत, पूरी ताकत से अपने अधिकार के लिए पूरी लड़ाई लड़िए और आगे आइए। टेकारी की जनता से क्या मांग करते हैं सर? हम टेकारी की जनता से कहते हैं, और जो पीछे जो भी जनप्रतिनिधियों को उन कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका अधिकार है चुनने का। हम इतना ही कहते हैं कि एक नवयुवक को, इस छोटे भाई को आप बेटा मान के, भाई मान के, इस नौजवान को आप ताकत दीजिए, आप मजबूती के साथ अपने साथ दीजिए। हम जो कहेंगे सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ खड़े उतरेंगे, और हम ये एहसास कराएंगे टिकारी को कि पहली बार कोई ऐसा विधायक होगा जो गांव-गांव में हर एक व्यक्ति ये अपने आप को महसूस करेगा कि हम विधायक हैं। हम लोगों को घर घर अधिकार दिलाने का वादा करते हैं, घर घर अधिकार दिलाने का वादा करते हैं। हर घर का अधिकार है और हर अधिकार को लेने का उनका अधिकार है, और वो अधिकार हम दिलाने का वहाँ काम करेंगे। परिचय बता दीजिए। अजीत कुमार, और हम कांग्रेस के एक बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता हैं। राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सिपाही हैं। बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश राम जी और प्रभारी श्री कृष्णा लवरू जी के मार्गदर्शन में काम करने वाले एक निष्ठावान, समर्पित कार्यकर्ता हैं। जैसे कि आपने सुना अजीत जी ने क्या बताया, किन मुद्दों को लेकर उन्होंने टेकारी विधानसभा क्षेत्र में जाना चाहते हैं। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।